कि जो सवाल है ना एकदम दिलदार बहलदार मजेदार सवाल है। देखिएगा कैसे कहता कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, दो गो वर्ग है और दोनों वर्ग के क्षेत्रफलों का योग माने दोनों का क्षेत्रफल जोड़ेगा ना तो कितना 468 मीटर स्क्वायर यानी 468 है मीटर स्क्वायर। यदि उनके परिमापों का अंतर, अगर वो दोनों वर्ग के परिमाप का अंतर निकालता है तो कितना 24 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात कीजिए। दो गो वर्ग है और दोनों वर्ग की कुछ निकालना है भुजा। तो चुप, अब समझो यहां से सवाल कहता है कि दोनों वर्ग की भुजा पता नहीं है तो पहले मान लो, माना कि पहले वर्ग की भुजा कितना x मीटर तथा दूसरे वर्ग की भुजा कितना y मीटर। मान लिया कोई दिक्कत है यहां तक जी? कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से प्रश्न के अनुसार सवाल बोला कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, तो बोलो पहले वर्ग का क्षेत्रफल और प्लस में दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल। तो बोलो पहला वर्ग का क्षेत्रफल भुजा कुछ माने है x, कुछ माने है x, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालो x का कोची स्क्वायर, पहले भुजा के स्क्वायर प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा के स्क्वायर, दूसरा कुछ माने है y तो y के स्क्वायर। दोनों देखो पहला वृत्त का क्षेत्रफल सॉरी पहले वर्ग का क्षेत्रफल और कोची दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है वर्ग के क्षेत्रफल भुजा के स्क्वायर, तो भुजा के स्क्वायर दोनों के जोड़े से कितना 468 मीटर स्क्वायर। इसको मानेंगे समीकरण फर्स्ट, या नहीं हो मानेगा समीकरण फर्स्ट तो भी बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतने को हो गया। अब यहां से अब कहता था सवाल कि दोनों वर्ग के परिमापों का अंतर, तब वर्ग के परिमाप का होता है 4 गुने भुजा, तो पहले वर्ग का परिमाप का होगा बताओ 4 गुने भुजा, तो पहला भुजा x, अंतर लेना है तो घटा देंगे। फिर दूसरे वर्ग का परिमाप का होगा 4 गुने भुजा, तो दूसरा का कोची y, दोनों परिमापों का अंतर कितना 24 मीटर। अरे यही ना दिया है। अब यहां से तुम कुछ करो हल, तो 4 दोनों में तो 4 का कर लें कॉमन, तो x माइनस वाई बराबर 24 और 4 गुना में तो जाएगा भाग में 4 छक 24, x माइनस वाई बराबर 6। यहां से हम x का वैल्यू निकालेंगे तो बोलो y माइनस में उधर प्लस में x बराबर 6 प्लस y, इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। किसका वैल्यू आया x का, तो अब यहां लिख देंगे कि x का, हाँ निकाल सकते हैं, y का भी वैल्यू निकाल सकते हो। x का मान रखने पर कहां से रख रहे हैं समीकरण 1 से रख रहे हैं, 1 से तो रखो जी। अब यहां पड़ी तो x के मान, x के जगह पर कितना रखवा हूं 6 प्लस y, तो यहां रखूं 6 प्लस y का होल स्क्वायर प्लस में y के स्क्वायर बराबर में 468 मीटर स्क्वायर है, लगा देंगे लास्ट में हम लोग भुजा जब निकालेंगे तो ठीक है। चलो जी a प्लस b के होल स्क्वायर, तो करो a स्क्वायर, तो एक जगह 6, तो 6 के स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस की 2ab, तो 2a के जगह 6, b के जगह y के करेगा y स्क्वायर 468 प्लस में इधर माइनस में बराबर में कोची 0। अब बोलो 6 के स्क्वायर 36, y के करेगा y स्क्वायर 6 दूनी 12 y प्लस की y स्क्वायर माइनस की 468 बराबर 0। बोलो बच्चा y स्क्वायर 2y स्क्वायर, अरे होगा कि ना होगा बताओ जी? अरे होगा 2y स्क्वायर 2y स्क्वायर और प्लस के कितना 12y, 36 में से घटेगा 468 तो माइनस में आएगा, तो 8 में से 6 जाएगा 2 और 6 में से 3 जाएगा 3 और 4 की 4 432 हो जाएगा ना जी। कैसे तू बोल दिया 216? ओ चलो ठीक। ये देखो जी ध्यान से, अब इस सब में से कितना कॉमन 2 कॉमन, क्या कि सब में से 2 कॉमन हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस के 6y और माइनस 432 के 2 कॉमन कर लेंगे कितना 216 बराबर में 0। 2 गुना में जी तो जाएगा भाग में y स्क्वायर प्लस के 6y माइनस के 216 बराबर में 0। 2 गुना से भाग में देहूं तो 0 में भाग देवे से क्या हुआ है 0, तो यहाँ पे 0 केवल लिख देते हैं डायरेक्ट गुना से भाग में। अब इसी को तोड़ना होगा जी, फास्ट इंटू लास्ट पर टूट रहा है का नहीं टूटेगा, फास्ट इंटू लास्ट पर टूटेगा नहीं टूटेगा, इसको हमको लगाने पड़ेगा सीधी धारा 4 का नियम। तो ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा, बोलो जी यहां से देखो a का मान कितना होगा बच्चा बताओ, y स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, तो a का मान 1, b होता है y का गुणांक हो जाएगा 6 और c का मान हो जाएगा कितना माइनस के 216। a b से लिख दिए। अब लिखेंगे सीधी धारा 4 के नियम से, तो बोलो y के रूप में, तो y का मान निकालो, y बराबर फार्मूला क्या होगा जी, बोलो y बराबर क्या होगा
माइनस के बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस के 4ac बटा में 2a। तो यहां से y की वैल्यू निकाल लेंगे। अब तो y की वैल्यू आएगा तो यहां रख देंगे तो x के पता चल जाएगा, x y की तो वैल्यू पता करना था। तो बोलो b के मान कितना है, माइनस की 6 प्लस माइनस रूट अंडर b के मान 6 के स्क्वायर माइनस की 4, a की जगह पर 1 है 1, c के जगह पर है माइनस की 216 और बाटा में 2a, तो a की जगह पर हवा 1। अब यहां से y के मान निकाल लिया जाए ना, हाँ जी y के मान। तो माइनस की 6 प्लस माइनस रूट अंडर, बोलो रूट अंडर 6 के स्क्वायर 36 माइनस माइनस प्लस 4 से गुना करो 216 में, तो 6 चौके 24 के 4 4 एकम 4 और 2 6 और 4 दूनी 8 और बाटा में 2 एकम 2। अब आ गया देखो माइनस है प्लस माइनस 864 में 36 जोड़बी तो कितना 900, अरे कितना 900 बाटा में 2। आगे बढ़ो थोड़ा सा, तो माइनस के 6 प्लस माइनस 900 के वर्गमूल कितना रूट ना लगल जी, तो 30 और बाटा में 2। एक बार यहां से 30 प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगा जी। देखो टफ सुना जाएगा, y बराबर हो जाएगा माइनस के 6 प्लस के 30 बाटा में 2 लेंगे और एक बार माइनस के 6 माइनस के 30 और बाटा में एक बार माइनस में लिया और एक बार कुछ में प्लस में, तो निकालो अब। तो हो जाएगा y बराबर 30 में से 6 घटेगा था कितना 24/2 और यहाँ 30 में से 6 यहाँ दोनों जुट जाएगा तो माइनस के 36/2, ई कटेगा 18 बार में, ई कटेगा 12 बार में, तो y की वैल्यू यहाँ से 12 हो जाएगा और यहाँ से y की वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा वो 18। तब बताओ यहाँ माइनस में 18 आएगा, माइनस में आएगा तो y की वैल्यू 12 लेके 18 माइनस ले। भुजा कभी नेगेटिव होता है, तब भुजा नेगेटिव नहीं लेंगे तो माइनस 18 गलत होगा, y के मान केवल 12 सही होगा मेरा। 12 क्यों लेंगे, क्योंकि भुजा कभी ऋणात्मक नहीं होता है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, सही कौन होगा 12 वाला। तो y के मान यहां से कौन हो गया 12। तो बोलो दूसरे वर्ग के कुछ माने थे y, तो दूसरे वर्ग की भुजा की लंबाई आ गया कितना 12 मीटर, लेकिन हमको x का भी मान चाहिए तो ये y के मान हम केकरा में लाकर रख देंगे समीकरण 1 में। तो लिख दीजिए को y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दीजिए x बराबर 6 प्लस y, तो 6 प्लस y के मान 12, तो x बराबर 12 6 18। तो बोलिए पहले वर्ग की भुजा कितना गया 18 मीटर। इट विल बी राइट आंसर। तुम जांच कर सकते हो जी, परिमापे के अंतर देख लो जांच करके। बोलो x का मान कितना आया है 18, रखो तो यहाँ वैल्यू 18, y के वैल्यू 12, तो यहाँ परिमाप का अंतर देखो तो 24 आता है, x का रखो तो 18 रखेगा तो 18 चौके 72 माइनस यहाँ y की वैल्यू कितना रखेगा 12, 12 चौकी 48, तो घटा लो जी 12 में से 8 घटेगा था 4 और 6 में से 4 जाएगा 2, ना गया परिमाप का अंतर 24। तो क्षेत्रफल का भी तो कर लो, ये दोनों 12 का स्क्वायर और 18 का स्क्वायर करो, आ जाएगा तुमको 468 क्षेत्रफल भी आ जाएगा आपको, मानो उतना जोड़ने से। तो ये तो जांच हो गया, यही मेरा आंसर हो गया भाई साहब। आपका जो भी मतलब डाउट होगा वो कमेंट कीजिएगा, मैं क्लियर कर दूंगा। मैं यहाँ पे फर्स्ट इनटू लास्ट पे नहीं टूटा था सवाल में, इसलिए इसको सीधी धारा 4 के नियम से लगा दिया, एबीसी का मान लेकर के तोड़ दिया। इसलिए हम 18 माइनस में नहीं लेंगे, क्योंकि भुजा कभी निगेटिव नहीं होता है, हमेशा धनात्मक होता है। चलिए अच्छा लगा तो शेयर करते रहिएगा।